नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए आज की वीडियो में हम इंक्वायरीज़ पे बात करते हैं। हमारे कुछ पेशेंट्स हैं या कुछ फ्रेंड्स हैं जो फीमेल पेशेंट हैं जिनको पीसीओडी और पीसीओएस है। वो ये प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। सिस्ट, इसको सिस्ट भी बोला जाता है कि जब ओवरीज पे मल्टीपल सिस्ट की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से, तो पीरियड्स जो होते हैं फीमेल पेशेंट्स के उनके इरेगुलर हो जाते हैं। तो उनकी इंक्वायरीज़ होती है कि क्या पीसीओडी होने के बाद भी क्या वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो इसी टॉपिक पे बात करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हो सकती हैं, पर आपको कुछ चीज़ों को थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा कि अगर आपको पीसीओडी है या पीसीओएस है तो आप उसको कैसे बैलेंस करें जिससे आप कंसीव कर सकें। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं। पीसीओडी और पीसीओएस से सफ़र कर रही लेडीज़ में प्रेगनेंसी होने के तो थोड़े से कम चांसेस होते हैं, पर कुछ केसेस होती हैं जिनमें वो कंसीव कर सकते हैं। उसके लिए उनको अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, अपना प्रॉपर ख्याल रखना पड़ता है, उनको अपने हार्मोन्स को बैलेंस करके चलना होता है, तब वो जाके वो कंसीव कर सकती हैं। तो इसके लिए अब आपको क्या क्या करना होगा, आपको रेगुलर मॉनिटरिंग करनी होगी अपनी साइकिल को। एटलीस्ट आपको देखना है कि आखिर आपकी साइकिल कितने दिन की है। अगर पीरियड्स आ भी रहे हैं तो वो कितने दिन के पीरियड्स आ रहे हैं, कितना फ्लो हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको खुद नोटिस करना पड़ेगा। पीरियड्स जो है आपको रेगुलर हर मंथ आना बहुत ज़रूरी होता है। अगर पीरियड्स आएंगे ही नहीं तो आप कंसीव नहीं कर पाएंगी। तो पीरियड्स नहीं आते हैं, इसके पीछे का ये रीज़न है क्योंकि आपके ओवरीज के ऊपर सिस्ट का फॉर्मेशन हो चुका है। वो क्यों हुआ है? क्योंकि फीमेल्स के दो हार्मोन्स होते हैं, एक होता है ऑस्ट्रोजन हार्मोन्स और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। अगर ये बैलेंस में नहीं है तो पीसीओडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये बैलेंस में क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि आजकल का जो माहौल हो गया है, जो हमारी लाइफ स्टाइल हो गई है, जो हमारी डाइट हो गई है, हम बहुत ही ज़्यादा लापरवाह हो गए हैं। तो आपको लापरवाही छोड़कर सबसे ज़्यादा अपने ऊपर आपको फोकस रखना है कि अगर आपको पीसीओडी है भी तो आप कैसे कंसीव करें। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि आपको अपने डाइट को और अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। अब फूड की बात करें, अगर हम डाइट की बात करें तो आपको ज़्यादातर आपको फास्ट फूड नहीं खाने हैं। बाहर के जितने भी ऑयली फ्राइड फूड हैं वो आपको नहीं लेने हैं। इवन कि आपको पैक फूड भी नहीं लेना है। जो बॉटल में जूसेस वगैरह आती हैं वो भी आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप ये चीज़ें अवॉइड करते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं, रेगुलर अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो बहुत चांसेस बढ़ जाता है आपका कंसीव करने का। अगर आपको पीसीओडी है तो भी ना, आपको हेल्दी डाइट लेनी है, प्रोटीन्स लेने हैं, जैसे पल्सेस हो गई, आप स्प्राउट्स खा सकते हैं, ब्लैक चना आता है वो आप खा सकते हैं। उनको आप रात में भिगो दीजिए, सुबह उठ के उनका स्प्राउट्स बना के खाइए। वो बहुत ही हेल्दी होता है फीमेल्स के लिए भी और पीसीओडी के पेशेंट के लिए भी। ये चीज़ें आप डाइट में शामिल करिए। ग्रीन वेजिटेबल्स डाइट में शामिल कर लीजिए, जूसेस लीजिए, वो भी फ्रेश। ये भी नहीं कि आप बॉटल का पैक जो जूस आता है वो आप लें, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। अगर आप ये चीज़ें लेंगे तो आपका सिस्ट जो है ओवरीज के ऊपर और भी इंक्रीज़ होता जाएगा, फिर प्रेगनेंसी थोड़ा मुश्किल होगा। अगर आप ये चीज़ें नहीं ले रही हैं तो काफ़ी चांसेस बढ़ जाएगा आपका कंसीव करने के लिए। अभी मैंने आपको बोला कि आपको एक्सरसाइज भी करना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि आप रोज़ जिम करें या रोज़ आप क्या हैवी वेट लिफ्टिंग करें, ऐसा नहीं है। आप नॉर्मल एक्सरसाइज भी कर सकती हैं, जैसे कि आप जॉगिंग कर सकती हैं, जंपिंग जैक कर सकती हैं। और अगर आपसे एक्सरसाइज नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट आप योगा ज़रूर करें। कुछ योगासन हैं जो जिससे करने से अगर ओवरीज में सिस्ट है तो वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होती जाती हैं और फीमेल्स का जो हार्मोन्स होता है वो बैलेंस में आता जाता है। यानी कि आपका जो ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होगा वो बैलेंस में आता रहेगा और पीसीओडी जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होता रहेगा और फिर आप कंसीव कर सकती हैं। बस आपको छोटी बहुत चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अपनी लाइफ स्टाइल को, अपनी डाइट को, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें आपको बैलेंस में लेके चलना है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप अगर आपको पीसीओडी से भी सफ़र कर रहे हो तो भी आप कंसीव
कर सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बोला कि कुछ केसेस में हैं जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं, तो वो ऐसे ही होती हैं। अगर वो डाइट को फॉलो कर रही हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं, योगा कर रही हैं, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया है, तो वो कंसीव कर ही लेती हैं। तो जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फीमेल अगर उनको पीसीओडी है तो क्या वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती हैं, बस आपको थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करना होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा कौन सा योगासन आपको करना है जिससे अगर आपको पीसीओडी है तो वो कैसे कम किया जा सके और आप कैसे कंसीव कर सके। कोई भी फीमेल पेशेंट, चाहे इनफर्टिलिटी ही क्यों ना हो, चाहे लुकोरिया हो, कोई भी डिजीज़ क्यों ना हो, भारत होम्योपैथी में मैं उसका स्वागत करती हूँ। भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स की टीम है, आप उनसे ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकती हैं और मेडिसिन भी आप प्रोवाइड कर सकती हैं, अपने पास मंगवा सकती हैं। अगर आपको मुझसे मिलना है, ओपीडी में मिलना है मुझसे डायरेक्ट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कराना होगा, देन आप मुझसे ओपीडी में भी मिल सकती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।